सो भगवद गीता का एक श्लोक है कि जब भी एक इच्छा पूरी होती है तो फिर अगर इच्छा पूरी हो गई तो फिर हमारे पास एक ग्रीड डेवलप हो जाती है हमारे दिल में, एंड अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर एक छोटा सा फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है जो आगे चल के एंगर बन जाता है, एंड इसी तरीके से सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद, काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं। ओके, बट उसी तरीके से जैसे ही वो पोस्टपोन हुए हैं, मुझे यहाँ पर आप लोगों के अंदर, यस आपके अंदर एक ग्रीड पैदा हुई नज़र आ रही है। मतलब आप अंदर में सोच रहे हैं अभी पोस्टपोन हो गए, अब कैंसिल होने चाहिए, तो एक ग्रीड है। ओके, सीरियसली आ जाओ, अब सीरियसली सोचो, दिस इज ग्रीड विच इज़ नॉट गुड। लालच बुरी भला। ओके, वैदिक स्क्रिप्चर्स लिखा है, भगवद गीता का ही ये भी एक वर्स है। लालच मत करो। एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना, आपको 1 महीने का टाइम मिला है, राइट? 1 महीने का टाइम, सब पास हो सकते हैं 1 महीने के टाइम में। यही 1 महीना है जो हम पिक्चरों में सुनते हैं कि एग्जाम्स के 1 महीना पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी, यही 1 महीना आपको मिला है, तो फिर क्यों वेस्ट करना, या क्यों ग्रीड रख के वो भी 1 महीना लालच में गवा देना। ओके, सो दिस इज नॉट गुड। हैशटैग कैंसिल एग्जाम, सब हैशटैग मुझे नजर आ रहा है कई जगहों पर, ये पूरी की पूरी लालच है और कुछ भी नहीं। एंड वेयर डज ग्रीड लीड्स टू, so there are 3 gateways to hell, out of one which is greed. okay, greed नहीं होनी चाहिए, लालच मत करो। आपके पास टाइम मिला है, तो फिर आप बोलोगे टाइम क्या है, टाइम मतलब क्या है 1 महीने में होगा। सो टाइम आई एम लॉर्ड कृष्णा से, तो समय जिसके पास है उसके पास भगवान है। ओके, सो अब आप बस इतने 3 श्लोक काफ़ी हैं। समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है, बट यहाँ पर तो 3 श्लोक हैं भगवद गीता के। सो लालच मत करो, और अब एंग्जाइटी में टाइम मत गवाओ, कुछ भी नेगेटिविटी में टाइम मत गवाओ। देखो, मैंने आज तक कभी न्यूज़ नहीं डाली है अपने चैनल पे, बिकॉज जहाँ पर भी न्यूज़ है वहाँ पर ओपिनियन है, जहाँ पर ओपिनियन है वहाँ नेगेटिविटी है, राइट? मुझे भी अच्छा लगता है व्यूज़ आएँ, इमीडिएट व्यूज़ आएँ मेरे चैनल पर, बट मैं हमेशा दूर रहता हूँ। क्यों? पॉजिटिव रहना है। ओके, पॉजिटिव। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी वो आपके कानों तक कोई ना कोई पहुँचा देगा। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ आपने उस समय पे नहीं देखी तो बस आप पीछे रह गए, कोई ना कोई फ़ोन करके बताएगा आपका दोस्त। सो ये जो 1 महीना है, न्यूज़, नेगेटिविटी, सब चीज़ों से दूर रहो। एकदम समय पूरा का पूरा पढ़ाई में दो, यही आपके फ्यूचर को पिकअप करेगा। अभी कुछ लोग आ गए होंगे, सर क्या आप भी इन सब चीज़ों में मानते हो क्या आज के ज़माने में, क्या 2021 में? सो बेसिकली उनको बता दूं, आप लोग ने सिर्फ थोड़ी बहुत साइंस की है, मैंने मास्टर इन फिज़िक्स किया है। एंड जब आप मास्टर इन फिज़िक्स करते हैं, वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको लिटरली फोर्स करते हैं फिज़िक्स से दूर जाने के लिए और डिवाइन पावर में विश्वास करने के लिए। नहीं, बता दूं आपको, इसरो के जो हमारे चेयरमैन हैं वो एक तमिल ब्राह्मण है। इसरो का जो भी फैसला होता है वो एस्ट्रोलॉजी से, जिसमें कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, एस्ट्रोलॉजी प्लस पूरा प्रॉपर मुहूर्त निकाल के होता है। ओके, सो इसरो बिलीव्स इन गॉड और डिवाइन पावर, यू कैन से। रामानुजन द ग्रेट मैथमेटिशियन, उनका सक्सेस, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री है उन पे, उन्होंने सिंपली बोला है एक देवी आके मुझे आंसर बताती थी, नथिंग एल्स। वो देवी ने मुझे इक्वेशंस बताई एंड वही मैंने आगे लेकर गया। ओके, सो ये जो कमेंट 1-2 आ जाएगी कुछ देर में, उनके लिए था। लेट्स प्रोसीड अहेड। तो बेसिकली अभी क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए? सो मैं आपको यही कहूँगा, पहले तो बाउंड्रीज बनाओ। ओके, बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। बाउंड्रीज बनाने से आपके लाइफ में आता है कॉन्फिडेंस। अभी आपने क्या पढ़ा है, सर ये चैप्टर थोड़ा आता है, वो चैप्टर थोड़ा आता है, उसका ये किया है, उसका वो किया है, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इससे। बाउंड्रीज बनाओ, 4 चैप्टर्स कंसीडर करो, ख़त्म करो। फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के 4, मैथमेटिक्स के 4। फिर समझो हम फ़ोन पे आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो आप एटलीस्ट कह सको सर 4 चैप्टर तो सबके हो गए हैं। ओके, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से फिर और 4 चैप्टर, तो फिर आप कहो सर फिजिक्स 50% हो गया है। बाउंड्रीज बनाओ, बाउंड्रीज। ओके, बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस उसी से आता है। ओके, सेकेंड चीज़, इक्वलिटी इज़ नॉट इक्वल टू जस्टिस। लोग क्या करते हैं, सर मैं बायोलॉजी करना है, मुझे नीट देना है, तो बायो बहुत पढ़ती हूँ। तो मैंने बोला तूने तो बोला था बायो हो गया है। हाँ सर हो गया है, बट मज़ा आता है तो फिर पढ़ लेती हूँ। सो इक्वलिटी इज़ नॉट इक्वल टू जस्टिस। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है आपका, उसको ज़्यादा टाइम दो।
वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि मार्क्स जो भी आएंगी आपकी वो एवरेज आएंगी। बायोलॉजी में आपने इतनी ला ली, फिजिक्स में इतनी लेकर आओगे तो एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज इतना निकलेगा। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट है सबको ऊपर लेकर आओ, सबको टाइम डिनोशन उस हिसाब से दो। जो सब्जेक्ट आता है वो एग्जाम में भी आ ही जाएगा, ओके। जो नहीं आता है उसको थोड़ा देखो यार। लोग क्या करते हैं, वन साइडेड, बायोलॉजी पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिजिक्स नहीं। सर फिजिक्स कहाँ, सर फिजिक्स हमसे कैसे होगा, तो फिर एवरेज भी तो सब, फिजिक्स भी तो आएगा ना एवरेज में, तो वो तो गिरेगा ही ना, सबको लेके डूबेगा ना। सो इक्वालिटी इज नॉट इक्वल टू जस्टिस। फाइनली अगेन लास्ट एडवाइस फ्रॉम भगवद गीता, फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड वर्स। इसमें बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि दुर्योधन जो कि पूरी वॉर के पीछे रीजन था, ओके, एंड द मोस्ट इगोइस्टिक पर्सन, दुर्योधन खुद के ऊपर अम्ब्रेला भी नहीं रखता था। वाई? बिकॉज उसको कोई उससे ऊपर हो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके ऊपर अम्ब्रेला भी नहीं होती थी। द मोस्ट इगोइस्टिक पर्सन हैड अ टीचर, ओके, हैड अ टीचर, उसको भी टीचर था, कोई प्रॉपर गुरु था। यहाँ पर 2021 या 20s की बात ये हो गई है, सबको खुद से करना है और बोलना है कि ये तो मैंने खुद से किया है। खुद से कर लोगे, उसमें टाइम लगता है, टाइम लिमिटेड होता है, आपको सब 2 साल में करना रहता है, राइट? अभी तो 2 साल भी नहीं, अभी 1 ही महीना है, तो किसी टीचर को फॉलो करो। ये एटीट्यूड मत रखो कि खुद से करेंगे, खुद से करना है, सब खुद से किया है, टीचर को फॉलो करो। अभी भी कोई क्रैश कोर्स ऑफर कर रहा है, जाओ, गो। कोई शहर में अब आजू बाजू में है, जाओ उसके पास। फिजिकल टच, इंसान हो, इंसानों को ह्यूमन टच चाहिए, इंसानों को ह्यूमन टच चाहिए। टीचर होना ज़रूरी है, ओके, ज़रूरी है। जो भी बच्चे 2 साल से कोचिंग में हैं या जिन्होंने 12th में कोचिंग लगाई, उनको देखो, वो तुमसे तो, जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़े उनसे तो ज़्यादा कूल हैं, ओके। मेरे स्टूडेंट्स तो वैकेशन पे हैं, क्योंकि सब 2-2 बार हो चुका है। नो डाउट, ये मैंने बताने के लिए नहीं बोला, बट एक बात, उसी तरीके से दूसरे क्लासेस के जो भी बच्चे हैं उनके पास भी कॉन्फिडेंस है, बट जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस कम है। ये मैंने मेरी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ही देखा है। सो अभी भी लास्ट मंथ है, कोई टीचर है ऑफलाइन शहर में, भागो उसके पास, थोड़ा 1 महीना थोड़ा कुछ गाइडेंस लो प्रॉपर, एंड देन गो फॉर बोर्ड एग्जाम, ओके। सो दैट्स इट। मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इस वीडियो से मिली होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।